छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल चुका है। विष्णुदेव साय के तौर पर एक पुराने और अनुभवी व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंप दी गई। तीसरी बार है जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विष्णुदेव साय काम करेंगे। विष्णुदेव साय मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो संघ और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी बताए जाते हैं। इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं 2006 से 2009, 3 साल तक, और फिर 2013 में पार्टी की कमान उनके हाथ में रही है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये तीसरा कार्यकाल उनका होगा। तो संगठन और रमन सिंह के करीबी विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी इकाई सौंपी गई है। आरएसएस के और पूर्व सीएम रमन सिंह के वो करीबी बताए जाते हैं। मोदी मंत्रिमंडल का जो पहला कार्यकाल था उसमें वो मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पार्टी को संभाला, जब लंबे समय तक 3 टर्म तक प्रदेश में सरकार रही थी भारतीय जनता पार्टी की, 2006 से 2009 और फिर 2013 छत्तीसगढ़ बीजेपी इकाई को संभालते रहे हैं। एक बड़ा आदिवासी चेहरा हैं संगठन और रमन सिंह, यानी जब तब की सत्ता थी, दोनों में बेहतर समन्वय उनकी खूबी रही है। उन्नीस 1999 से 2014 तक वे सांसद रहे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी लगातार वे संभालते रहे हैं। तीसरा कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका रहने वाला है। तो 2 कार्यकाल के बाद अब तीसरी बार एक बार फिर प्रदेश इकाई उन्हें संभालनी है। संगठन ने उन पर भरोसा किया है। और हमारे से राजेश मिश्रा इस वक्त लाइव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इसी विषय पर। राजेश, तीसरी बार होगा जब साय जो है वो पार्टी को संभालेंगे। उनका जो सबसे बड़ा तजुर्बा रहा है वो सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने को लेकर रहा है, लेकिन अब पार्टी विपक्ष में है, उसको सक्रिय करना है और फिर एक नए तरह का समन्वय बिठाना है। जी बिल्कुल, अगर अभी बात करें तो वाकई विष्णुदेव साय जो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, सबको तालमेल उनका सबके साथ अच्छा है। संगठन और सत्ता के बीच उनका तालमेल बहुत अच्छा है। सभी के चहेते वो हैं, मगर अभी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी पुनीत, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कम है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी समय समय पर इसके पहले मोर्चा खोलते रहे, मगर उतना प्रभावशाली विरोध विपक्ष जो है वो अब तक नजर नहीं आया। प्रदेश सरकार की बात करें उसके खिलाफ जो है, अब विष्णुदेव साय के पास ये बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से प्रदेश भाजपा जो अलग अलग गुटों, अलग अलग खेमों में बटी हुई है, उनको किस तरह से वो एकजुट करते हैं, किस तरह से एक नई कार्य योजना बनाते हैं जो कार्यकर्ता जो थोड़े से हतोत्साहित हैं। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी को उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में सफलता मिली, उसके बाद पंचायत के चुनाव हुए, उस नगरीय निकाय के चुनाव हुए। इन तमाम चुनाव में लोकसभा चुनाव को छोड़ दे तो बाकी जितने भी चुनाव हुए उसमें पार्टी को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, तो कार्यकर्ता थोड़ा सा हतोत्साहित हैं। उन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, सभी गुटों को साथ में लेकर चलना और प्रदेश सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका खड़ा करना, ये बहुत सारी चुनौतियां विष्णुदेव साय के सामने आने वाली है। अब केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको एक बार फिर से तीसरी बार उनको मौका दिया है, तो बिल्कुल सोच समझ के दिया होगा। इसके कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे। हमने भी इसके पहले इससे संबंधित बहुत बार हमने इस खबर दिखाई थी कि जो जितने भी नाम पिछले अगर 6-7-8 महीने की बात करें कि जितने भी नाम सामने में आए थे प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसमें से विष्णुदेव साय ही एकमात्र ऐसा नाम था जिसको लेकर हर नेताओं की सहमति थी। पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह हैं, उनके खास मतलब उनके चहेतों में से एक है। संगठन की भी इनकी पहली पसंद रही हुई है। आरएसएस से भी इनका अच्छा संबंध रहा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे इनके पूर्व केंद्रीय मंडल में जब रहे वाला कार्यकाल मान कर चले, इसके पहले 2 बार जब प्रदेश अध्यक्ष रहे उस समय के कार्यकाल की बात कर रहे हैं,
हैं, सांसद रहे तब उस समय का तमाम अगर इनके कार्यकाल को देखें तो सबको साथ में लेके चलने की जो इनकी जो प्रतिभा है, वही प्रतिभा इनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में फिर से एक बार उनको जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी है। एक चीज और इसमें पुनीत आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया था कि अब इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी नए चेहरों, भारतीय जनता पार्टी सभी नए चेहरों को मौका देगी। उस समय विष्णुदेव साय की टिकट कट चुकी थी, तो वही एकमात्र सांसद थे जिन्होंने उनका इस फैसले का स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि जब भी पार्टी जिसको भी मौका देगी उनके क्षेत्र से, उसके लिए वो काम करेंगे। तो ये सब छवि ही बनी थी, जिसके कारण एक बार फिर से विष्णुदेव साय को वहाँ में इस बार मौका मिला है और निश्चित रूप से उनके सामने आने वाले दिनों में बहुत सारी चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के नेता के रूप में उनके सामने रहा पूरी पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करना है। इसके अलावा जितने भी गुट भारतीय जनता पार्टी में एक अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं, बहुत सारी खेमेबाजी नजर आ रही है, बहुत से नाराजगी नजर आ रही है, उन सबको भी एक साथ करके चलना, ये एक बड़ी चुनौती उनके लिए सामने होगी। जी तो राजेश, जिस तरह आप बता रहे हैं, इस समय विपक्ष के सक्रिय होने को लेकर कई दफा सवाल उठे। जब अब की बार सरकार ने कोई भी कदम, चाहे कर्ज माफी को लेकर के हो, लॉकडाउन को लेकर के हो, लॉकडाउन में हो रही सियासत को लेकर के हो, हर बार विपक्ष को कमजोर थोड़ा सा आंका गया था। जिस मजबूती के साथ में मुद्दे उठाने थे, पहले केवल समन्वय का काम था, अब की बार एक त्वरित कार्रवाई या एक त्वरित एक्शन या जमीन पर पार्टी को और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। कई लोगों की राय यह भी थी कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद में थोड़ी शिथिलता आती है, अब वो वक्त भी नहीं रहा। अब जो 1 साल 1.5 साल बीत गया, इसके बाद में पार्टी को रिवाइव करना, हर स्तर के ऊपर चार्ज करना, सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता होगी। क्या इस बड़ी चुनौती को निभाने में सारी इकाई साथ दे पाएगी, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स भी है पार्टी में? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात तो सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं और जो नतीजे देखें, विपक्ष की जो भूमिका जिस तरह से रही है पिछले 1-1.5 साल में, वो भूमिका उतने अच्छे से भारतीय जनता पार्टी नहीं निभा पाई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी। मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे विकास कार्य जो ठप पड़े हुए हैं उसकी बात करें, चाहे जो प्रदेश सरकार ने जो घोषणा किया था चुनाव के समय उसकी बात करें, तमाम मुद्दे बीजेपी उठाती रही है, मगर जिस दमदारी से उठाना चाहिए वो नहीं उठा पाई। अभी तो फिलहाल 1-1.5-2 महीने से भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहाना था कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, इसलिए वो सड़क पे उतर नहीं सकते। मगर अगर उसके पहले की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसमें पार्टी एकजुट होकर सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा कर सकती थी, मगर उन सभी मुद्दों पर फेल रहे। निश्चित रूप से इसके लिए कहीं ना कहीं वो पार्टी की जो खेमेबाजी है, कुछ नाराजगी है, कुछ गुटबाजी है, वो तमाम इसके लिए जिम्मेदार रही। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि विष्णुदेव साय एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सभी लोगों के बीच तालमेल बैठा के चलने की उनकी एक बहुत अच्छी खासियत है। इसके पहले का भी उन पर अनुभव रहा है। तो निश्चित रूप से इन सब चीज को देखा जाए तो विष्णुदेव साय के सामने एक चुनौती तो है, मगर ऐसा लगता है जिस तरह से उनकी छवि है, उनको देख के ऐसा लगता है कि तमाम सामंजस्य स्थापित करते हुए एक मजबूत विपक्ष देंगे। और निश्चित रूप से जो हतोत्साहित है कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हतोत्साहित हैं, उनमें उत्साह भरने का वो काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि माहिर हैं, एक तो हर एक जो हिस्सा है संगठन का उससे तालमेल बिठाने में विष्णुदेव साय माहिर हैं, पहले से उनको तजुर्बा है, प्रदेश को, इकाई को, नेताओं को और प्रदेश के हर एक हिस्से में होने वाली राजनीति को बाखूबी समझते हैं, इसीलिए बेहतर तरीके से विपक्ष को चार्ज कर सकेंगे, ये लोगों का मानना है। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं आपको। राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो विश्वास की गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वास पर कायम रहेंगे, विश्वास नहीं टूटेंगे। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊर्जा, नई जोश के साथ में पुनः काम में लगेगी। दोनों में जो थे और जो बने हैं उसमें समानता है, कोई अंतर है नहीं, इसलिए उनकी खुशफहमी को उनके पास ही रहने दीजिए। कांग्रेस के लिए प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा या भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं।